कुमार और आप देख रहे हैं RTN 1 न्यूज चैनल। इस समय युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि गौतम जी हमारे साथ है। आइए हम जानकारी लेना चाहेंगे कि युवा शक्ति दल किस प्रकार पूरे भारतवर्ष में जो है इस समय कार्य कर रहा है। नमस्कार प्रधानमंत्री। देखिए, युवा शक्ति दल पिछले 10 सालों से काम कर रहा है और देश के हर मजदूर, किसान, शोषित, पीड़ित की आवाज़ को उठाता है। जहां पीड़ित परिवार अपने आप को अकेला ऐसा महसूस करता है, युवा शक्ति दल वहां जाता है, उनकी मदद करता है। चाहे वो प्रशासन से जुड़ा मामला हो या जो आजकल कुछ लोग अपने आप को जो है साहूकार समझते हैं, जो जात पात की बात करते हैं, भेदभाव करते हैं, उन लोगों में जाकर के भाईचारा कायम करने का प्रयास करता है। जो लोग नहीं मानते हैं उनके लिए संविधान है, कानून है, तो कानून से समझाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन किसी भी पीड़ित की आवाज़ को दबने नहीं दिया जाता। हर पीड़ित के साथ खड़ा है, आगे भी खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। अब जितेंद्र पाल मेघवाल जो कि राजस्थान में अभी कुछ दिनों पहले घटना घटित हुई थी, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, जितेंद्र मेघवाल जो है वो एक नौजवान साथी था, एक परिवार का जो है एक सहारा था और उसके जाने से जो क्षति उस परिवार ने पूरे समाज की हुई, क्योंकि वो कोई ऐसी मौत नहीं थी जिससे किसी परिवार को क्षति होती, वो जातिगत मौत की गई थी, तो पूरे समाज को क्षति है। जितेंद्र मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए युवा शक्ति दल ने सबसे पहले पहल करी, उसके बाद प्रदर्शन किए, धरने किए, राजस्थान भवन में ताला भी लगाया और आगे भी आंदोलन जारी रहेंगे। जो बहुत लोग निकल कर आए, उन्होंने मदद करने का पूरा प्रयास किया। और अभी मेरी गुजारिश है उस परिवार के लोगों से, हमारी बात लगातार होती रही है कि अभी सुनने में आ रहा है कि परिवार को जो है आश्वासन ही है, कोई आर्थिक मदद कांग्रेस सरकार ने नहीं दी है। तो मेरा कांग्रेस सरकार से कहना है कि उस परिवार की मदद करें। अगर वो ये सोच रहे हैं कि SC समाज के लोग या जो पीड़ितों की आवाज़ उठाते हैं वो लोग कि भूल गए हैं, हम भूले नहीं हैं। हम लोग सिर्फ प्रशासन पे विश्वास रखते हैं, संविधान पे विश्वास रखते हैं, इसलिए हम जो है थोड़ा धैर्य रखे हैं। लेकिन अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आंदोलन होगा। अभी मेरी बात पीएल पुनिया जी से हुई है, जो SC समाज के नेतृत्व करते हैं कांग्रेस में, SC समाज के बहुत बड़े चेहरे हैं। मैंने उनसे भी कहा है कि भाई जितेंद्र मेघवाल की जो हत्या हुई है उसमें समाज, उसको लेकर के समाज में रोष है और कांग्रेस में आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, आप SC समाज का नेतृत्व करते हैं, आप विभिन्न पदों पर रहे जब कांग्रेस केंद्र में थी और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, तो वहाँ के आला अधिकारियों से बात की जाए, हाई कमान से वो बात करें, उस परिवार को जो है इंसाफ दिलाएं, उनकी आर्थिक मदद करने का काम करें और सरकार से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का पूरा जो है कहा जाए, प्रयास किया जाए, जिससे कि कोई और जितेंद्र मेघवाल राजस्थान में ना बन पाए, जो जातीय जो है जाति के मामले को लेकर किसी की भेंट ना चढ़ जाए। तो अगर इस मामले में कांग्रेस अगर संज्ञान लेती है तो ठीक है, ना तो हम लोग आंदोलन के तैयार हैं। हमने पहले भी कहा, हम फिर कह रहे हैं कि हम जो है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का घेराव करेंगे, हम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का घेराव करेंगे। हम तो बार बार कह रहे हैं कि उस परिवार की मदद की जाए। अब वो कांग्रेस का क्या रवैया, कांग्रेस का जो दोहरा रवैया है उसको बदले कि भाई आपको दलित की वोट तो चाहिए लेकिन दलितों को इंसाफ नहीं देना आप लोगों को। तो ये कांग्रेस को जो है हम लोग बार बार इसलिए चिताने का काम कर रहे हैं क्योंकि आज कांग्रेस जो है घोटों के बल चल रही है। तो अगर वो दलित को इंसाफ दिलाती है, जैसे जितेंद्र मेघवाल है या और ऐसी घटना राजस्थान से आई हैं, तो फिर दलित समाज को ये लगेगा कि भाई हाँ भाई कोई व्यक्ति है जो वास्तव में अंबेडकर संविधान और दलितों की बात करता है। अगर नहीं इंसाफ देना तो जो केंद्र में बैठे भाजपा सरकार और कांग्रेस सरकार जो स्टेट राजस्थान में है दोनों सेम है। तो फिर तो काशीराम साहब ने सही कहा था कि चोर चोर मुसरे भाई, एक सांपनाथ एक नागनाथ। और जो उनमें हमारे जो जैसे अर्जुन मेघवाल हैं, वो भी केंद्र के मिनिस्टर हैं भाजपा सरकार में, उनके कान पे जूनी रहेगी। अरे तुम्हें शर्म आनी, तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए कि तुम्हारे समाज को मारा जा रहा, पीटा जा रहा है। जिस वोट बैंक की आप राजनीति करते हो उस जब वो वोट बैंक ही नहीं बचेगा तो आप किसकी राजनीति करेंगे? तो जितेंद्र मेघवाल का थोड़ी सी में आंखों में शर्म बची है तो उस परिवार से मिले और उस परिवार की आर्थिक मदद करवाने का काम करें। दिल्ली के बलजीत नगर क्षेत्र में जो मेघवाल समाज के युवा रह रहे हैं, तो आप अपने ओर से उनके परिवार को और युवा साथियों को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, वो मेरे परिवार के लोग हैं, मैं उनके हर सुख दुख में खड़ा हूँ। जब भी वो मुझे बुलाएंगे मैं उनके साथ जाऊंगा। उनसे एक मेरी अपील है कि एक रोटी कम खाएं। जो बाबा साहब ने कहा था कि अपने परिवार, अपने नौजवान साथियों को शिक्षा की तरफ लेकर जाए, उन्हें पढ़ने लिखने के लिए उत्साहित करें, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मेरे भाई हैं,
जो अन्य संगठन में काम करते हैं, भीमसेना मुझसे मिलने आए, मुझे अच्छा लगा। भले ही संगठनों के नाम अलग अलग हों, लेकिन हमारा मकसद है अपने समाज को मजबूत करना, उस समाज को जो है समाज को शिक्षा की तरफ ले जाना और देश के लिए नई उन्नति के लिए काम करना। तो मैं इनको बधाई देता हूँ, ये लोग मुझसे मिलने आए, इनको जो है मेघवाल समाज से हैं, उसी परिवार से हैं जो जिस परिवार जितेंद्र मेघवाल की हत्या हुई थी, कि हम आपके साथ हैं, हर संभव मदद आपको करने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो दिल्ली में परिवार मेरे मेघवाल समाज के लोग रहते हैं, वो मेरे अपने हैं। जब भी कोई ना कोई परेशानी होगी तो युवा शक्ति दल की टीम और मैं स्वयं खुद उनको जो है उनके साथ खड़े होंगे, तो आप सुख दुख में उनका साथ देंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे RTM न्यूज चैनल, मुकेश कुमार मोवासा के साथ।